जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आपके लिए ये साल आपके सभी सपने पूरा करने वाला हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड ग्रेड मैथ और जो विज्ञान विषय का जो कट ऑफ है उसको लेकर के। साथ ही साथ पेपर कैसा था, पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, इस बार कितनी वैकेंसीज है और किस प्रकार से कट ऑफ है वो आपकी तैयार होगी। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, हम विज्ञान और गणित दोनों की कट ऑफ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और दो दो जो ये सब्जेक्ट होते हैं, ये प्रमुख रूप से सब्जेक्ट है, वो इसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें देखने को मिलते हैं। कंपटीशन अच्छा होता है। तो देखिए, हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गणित की देखेंगे, उसके बाद में हम विज्ञान की कट ऑफ है वो देखने वाले हैं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके पर्सन सही हो रहे हैं सब्जेक्ट में और जीके में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अपनी ईमानदारी से। तो सबसे पहले हम गणित विषय की हम चर्चा कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स का पेपर कैसा था। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, उसके बाद में ये देखेंगे कि पिछली बार की क्या कट ऑफ थी, उसके बाद में देखेंगे इस बार क्या कट ऑफ है वो किस प्रकार से रहेगी, वैकेंसीज किस प्रकार से, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हम बात करें तो मैथ की 2000 जो पिछली जो आपकी भर्ती थी उसमें मात्र 47 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 47 पोस्ट थी। लेकिन इस बार पोस्ट है वो ज़्यादा है, पिछली बार की भर्ती की तुलना में इस बार है वो पोस्ट है वो ज़्यादा है। इसका मतलब आपके लिए कट ऑफ में भी कुछ रियायत है वो मिलने वाली है। तो इस बार कितनी पोस्ट है आपकी? 68 पोस्ट आपको इस बार है वो मिलेगी। 61 पोस्ट तो मिलेगी आपको नॉन टीएसपी की और 7 मिलेगी आपको टीएसपी एरिया की। तो पोस्ट पिछली बार से अब की बार क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ रियायत तो मिलने वाली है। तो ये सोचने की तो आवश्यकता नहीं है कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी तो क्या इस बार भी इतनी जा सकती है। तो जा सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है पोस्टों में वृद्धि हो गई है। और इस बार आपने देखा होगा कि जो अटेंडेंस है वो पेपर में ज़्यादा सर्दी मान लो या रुझान कम मान लो, संस्कृत शिक्षा विभाग में पोस्ट कम को लेकर के, तो मात्र 50% के लगभग इसमें देखने को मिला है। तो सारी चीज़ों का इफेक्ट तो पड़ता ही है। अब देखें हम बारी बारी से, तो आपने देखा होगा कि पिछली बार की जो जनरल में जो वैकेंसीज थी वो ठीक ठाक थी। पिछली बार आपने देखा होगा कि 14 वैकेंसीज थी। जनरल में वुमेन की थी 5 और विडो की थी 1। ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी में 7 थी, वुमेन्स की 2 थी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जनरल की 3 सीट थी और वुमेन की 1 सीट थी। एमबीसी की आप बात करोगे तो 2 सीट थी जनरल की। एससी की बात करोगे तो जनरल में 5 सीट थी। ठीक है, और एसटी के अंदर आप देखोगे तो 4 सीट थी। ठीक है, और इस प्रकार से सीटें थी। लेकिन इस बार जो आप वैकेंसी देखोगे ना, तो इस बार मैं वैकेंसी बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी के अंदर, मैथमेटिक्स की मैं बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी में 9 सीट है। ठीक है, और वुमेन की आप देखोगे तो 3 सीट मिलेंगी और विडो की 1 सीट मिलेगी। डिवोर्सी की यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं है। ठीक है, और पिछली बार की कट ऑफ भी अब यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद में हम कट ऑफ एनालिसिस कर लेंगे। तो पिछली बार की जो आप कट ऑफ देखोगे ना, तो 275 के लगभग है वो कट ऑफ थी, और वुमेन की 269 थी और विडो की 137 थी। अब आप बात करोगे ओबीसी की, अगर आप बात करोगे तो ओबीसी में पिछली बार है वो 7, इस बार 8 सीट हैं जनरल की। ठीक है, और 3 सीट है वो वुमेन की इसमें मिलेगी, 1 विडो की मिलेगी। डिवोर्सी की यहाँ पे कोई सीटें नहीं है। तो पिछली बार की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 267 कट ऑफ है वो ओबीसी के अंदर रही थी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में। और पिछली बार इस बार की तुलना में पोस्ट भी क्या थी? 1-1, 2-2 पोस्ट है वो कम थी हर कैटेगरी वाइज। उसके बाद में हम ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस में आपने देखा होगा कि पिछली बार मैंने 3 सीट बताई थी जनरल की और वुमेन की 1, लेकिन इस बार जनरल की 4 सीट है और वुमेन की 1 सीट है। यहाँ पे डिवोर्सी की कोई सीट नहीं है, लेकिन विडो की 1 सीट है। और पिछली बार कट ऑफ जो थी वो 265 थी जनरल की ईडब्ल्यूएस के अंदर, और वुमेन की थी 253 थी। तो ये कट ऑफ थी। उसके बाद में आप बात करोगे एमबीसी की बात करोगे तो एमबीसी में पिछली बार मैंने बताया था कि 2 ही सीट थी, इस बार भी 2 ही है, लेकिन इस बार वुमेन की भी 1 सीट है एमबीसी के अंदर। और पिछली बार मात्र 237 है वो कट ऑफ थी। ये भी आइडिया आपको थोड़ा होना चाहिए। एससी की अगर आप बात करोगे तो एससी में पिछली बार है वो 2 सीट थी, इस बार 5 सीट थी, इस बार 10 सीट है, मतलब ज़्यादा है इस बार सीटें। ठीक है, और आप विडो की देखोगे, वुमेन की देखोगे तो इसमें 3 सीट है, विडो की 1 सीट इसमें देखने को मिल जाएगी। पिछली बार 223 थी कट ऑफ, अब इस बार देखेंगे कितनी रह सकती है। एसटी की अगर आप बात करोगे तो एसटी में पिछली बार 4 ही सीट थी, लेकिन इस बार है वो 10 सीट हैं, और वुमेन की इसमें 1 सीट है और विडो की 1 सीट है, डिवोर्सी की कोई सीट इसमें नहीं है। और आप टीएसपी एरिया की बात करोगी तो जनरल की 3 सीटें हैं, वुमेन की 2 सीटें, एसटी के अंदर 1 तो जनरल की है और 1 वुमेन की है, इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो ये सीटों का कैलकुलेशन है। इस बार मैंने अलग अलग बता दी, कट ऑफ भी मैंने बता दी कि पिछली बार की क्या कट ऑफ थी। अब इस बार हम अगर देखें
मैथमेटिक्स का देखें सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि पहले बात तो ये आती है कि जीके का पेपर कैसा था। क्या था? जीके का पेपर है वो कैसा था वो हमें पता होना चाहिए। तो जीके के अंदर आप बात करोगे तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि 55 से 60 क्वेश्चन तो देखो जिनका सिलेक्शन होना चाहिए वो स्टूडेंट करके ही आता है, क्योंकि 40 45 50 तो लगभग स्टूडेंट के सही हो रहे हैं। अब इससे कम सही हो रहे हैं आपको भी पता है कि वो तो पिछड़ ही जाता है। 40 45 50 यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब जिनका खास करके सिलेक्शन होता है तो 55 से 60% तो हर एक बंदा है वो करके ही आता है, हर एक स्टूडेंट है वो करके आता है। चाहे ये मान लो कि सिलेक्शन लेने के लिए तो इतने तो कम से कम चाहिए होते हैं, 55-60% मार्क्स मैं बता रहा हूँ इसमें। तो इसमें आप देखोगे तो 110 नंबर तो इसमें भी कवर कर लेते हो, या 60 करके आता है वो 120 नंबर कवर कर लेता है यहाँ पे। तो ये मान सकते हो 100 से लेकर 120 नंबर तक जीके में आपने कवर कर लिए। अब बात बचती है सब्जेक्ट की, और जीके का पेपर आपने देखा था अच्छा पेपर था, ठीक है। अब बात आती है मैथमेटिक्स के पेपर की। तो मैथमेटिक्स का पेपर है वो इस बार बड़ा था, आपने देखा होगा कैलकुलेशन अच्छी खासी थी, और ये नहीं था कि कोई भी स्टूडेंट को पर्सन नहीं आ रहा, लेकिन पर्सन तो आ रहा है लेकिन समय नहीं था। इस बार सबसे बड़ी समस्या आपको ये देखने को मिली कि मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन अच्छी खासी थी, पेपर बड़ा था और समय है वो नहीं मिल पाया, पर्सन आते हुए पर्सन है वो छूटे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रही। उसके बाद में हम बात करें पेपर में, तो पेपर में आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स का पेपर आपने हमेशा देखा होगा सेकंड ग्रेड की भर्ती में कभी भी मेरिटें वो उछलती नहीं है, कभी भी मेरिटें स्तर की रहती है, क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है पढ़ने में और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, इसको लेकर के कट ऑफ है वो इसमें नहीं जाती है। हर सब्जेक्ट में सेकंड ग्रेड में कट ऑफ है वो हाई चली जाती है, लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी नहीं जाती, ये आपने देखा होगा। तो पेपर की अगर आप बात करोगे तो नॉर्मल मैं बताऊं सब्जेक्ट के पेपर में 75 से 90% तो कर ही सकता है कोई भी स्टूडेंट। 50% हम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि अगर 150% आ रहे हैं तो 75% तो कोई स्टूडेंट कर ही सकता है जिसका सिलेक्शन होना है। 75 से 90 के बीच में हम नॉर्मल सा आंकड़ा एक ले रहे हैं, हो ज़्यादा भी करके आए लेकिन मैं नॉर्मल सा आंकड़ा बता रहा हूँ जिससे कट ऑफ आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे अगर 75 क्वेश्चन नहीं करता है तो 150% कर लेता है वो, 150 नंबर ले आता है। यहाँ पे 90 करता है तो 180 नंबर है वो लेकर के आ जाता है। अब बात रही जीके में, मैंने बताया था कि 100 से 120 में के बीच में नंबर कवर कर लेगा, तो 100 भी करें तो ये मानो 250 तो नॉर्मल हो जाते हैं। देखो मैंने मिनिमम बताया 250 से तो कट ऑफ आप समझ सकते हो यहाँ पे कि भी यहाँ पे तो कट ऑफ है वो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक तो आएगी। उसके बाद में ऊपर आप लेके जाओगे तो 180 और यहाँ पे भी ऊपर वाला हम सिरा लेते हैं तो यहाँ पे बात बनती है 300 में। तो सीधी सी बात है कि 300 से ऊपर है वो कट ऑफ जाने की बहुत कम संभावना है। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अब मैं बारी बारी से आपको आराम से है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूँ कि किस प्रकार से रहेगी। मैंने मैथमेटिक्स का पेपर बता दिया कि पेपर बड़ा था, कैलकुलेशन अच्छी खासी थी, प्रश्न आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट को नहीं आ रहे थे, लेकिन करने का समय नहीं था। इस प्रकार से चीज़ें थी। कुछ क्वेश्चन है वो हार्ड भी थे, और सिलेबस है वो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा होता है, इसलिए कवर कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करें हम तो देखो सबसे पहले हम जनरल से शुरू कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। पिछली बार की कट ऑफ थी मैंने बताया कि 275 थी, तो इस बार जनरल की अगर आप देखोगे ना तो 267 से 272 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसीज कुछ ठीक है पिछली बार की तुलना में, और पेपर भी ठीक है और उपस्थिति भी बहुत कम है, तो वहीं आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। 267 से 272 के लगभग आपको कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की आपको देखने को मिल जाएगी, प्लस माइनस 2 या 3 आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी के अंदर पिछली बार की कट ऑफ है 267, और इस बार अगर आप गौर करोगे ना तो 260 से 265 यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। प्लस माइनस आप 5 कर सकते हो, कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से कट ऑफ है वह ज़्यादा नहीं जाएगी, आप देख लेना चाहिए। उसके बाद में अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस में पिछली बार की कट ऑफ है 265, और इस बार अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखोगे ना तो वैकेंसी भी 1-1, 2-2 ज़्यादा है, तो इस बार भी कट ऑफ है वो 258 से 263 के लगभग मिलेगी। यहाँ पे आप प्लस माइनस 4 आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप बात करोगे एमबीसी की बात करोगे तो एमबीसी में पिछली बार की मेरिट है 237, और इस बार वैकेंसी उतनी है, एक वुमन की सीट इसमें बड़ी है, और इस बार अगर आप वैकेंसी आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ है वो आपको लगभग 240 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप प्लस माइनस 5 से कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एससी की देख सकते हो। एससी की पिछली बार की मेरिट है 223, पोस्टें कम थी, इस बार दुगनी पोस्ट है, तो इस बार आप कट ऑफ देखोगे तो 215 से 220 में आप बीच में आप कट ऑफ है वो आप देख सकते हो। उसके बाद में
अगर आप बात करोगे एसटी की, तो एसटी के अंदर पिछली बार की जो कट ऑफ है वो है 221, और इस बार अगर आप देखोगे तो पोस्ट है वो पिछली बार से दुगनी से भी ज़्यादा है, और इस बार आपको 200 से 215 के बीच में कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। तो ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ थी। यहाँ से आप अपने विचार भी साझा कर सकते हो, आपके कितने नंबर हैं वो बन रहे हैं वो भी हमें बता सकते हो। सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर कट ऑफ कभी भी ज़्यादा हाई है वो नहीं जाती है, और मैंने जितनी कट ऑफ बताई है उनमें प्लस माइनस आप 5 से कर सकते हो, इससे ज़्यादा हेरफेर इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये बात हो जाती है मैथमेटिक्स की। मैंने पिछली बार की पोस्ट बता दी 47 थी, इस बार 68 पोस्ट है वो बड़ी है, उपस्थिति बहुत कम थी। मैथमेटिक्स का पेपर है वो बड़ा था, कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी खासी थी, प्रश्न आ रहे थे लेकिन समय नहीं था, और कुछ क्वेश्चन है वो हार्ड भी थे। जीके का पेपर है वो ठीक ठाक था, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करके आए और लेकिन कम भी स्टूडेंट है वो नहीं करके आए। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं वो बैठ रही है, और कट ऑफ मैंने मैथमेटिक्स की बता दी है। अब बात करें हम विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय के अंदर भी हम सारी चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, पिछली बार विज्ञान की जो वैकेंसी थी वो थी 82, लेकिन इस बार मात्र पोस्ट है 47, तो आधी हो गई इस बार वैकेंसी। पिछली बार थी 82 और इस बार कितनी है, 47 है केवल। तो मैंने जीके का मैं बात करूं तो पहले पेपर का बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम कट ऑफ की बात कर लेंगे। तो जीके का पेपर तो आपको पता ही होगा, मैंने सभी के लिए कॉमन है, तो 55 से 60% है वो सिलेक्शन वाला स्टूडेंट है वो करके आया है। तो सीधी सी बात है 110 से 120 के नंबर के लगभग नंबर है वो सभी ने कवर किए जिसने सिलेक्शन लेना है। अब बात आ जाती है सब्जेक्ट के पेपर की। तो सब्जेक्ट के पेपर की अगर हम बात करेंगे तो साइंस के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है वो नहीं जाती है, पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी के लगभग वहीं पे आपको कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार थोड़ी पोस्ट ज़्यादा थी, इस बार पोस्ट है वो कम है। ठीक है, 82 पोस्ट थी, इस बार 47 पोस्ट है। तो आप अगर गौर करोगे तो 100 से 120 के बीच में जीके में अगर कवर कर लेता है, तो सब्जेक्ट में अगर आप गौर करोगे तो 80 से 100% तो स्टूडेंट है वो करके आए हैं जिसका सिलेक्शन होना है। तो 80 से 100% अगर किसी ने कर दिए हैं तो ये मान लो 80 अगर उसने किए तो 160 नंबर कवर कर लेता है, और अगर 100 किए तो 200 नंबर कवर कर लेता है, और 120 अगर जीके वाले जोड़ें तो 320 हो जाते हैं, और अगर यहाँ पे 110 जोड़ें निचले वाला सिरा जोड़ें तो यहाँ पे 7 और 217 आपको देखने को मिल जाती है। तो 270 से 300 के बीच में जनरल की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ये कैलकुलेशन बैठता है एक तो। ठीक है, अब हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं और आराम से कट ऑफ की भी बात कर लेंगे, पिछली कट ऑफ भी देख लेंगे कितनी रही थी। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो पिछली बार तो पोस्ट थी 21 जनरल की पोस्ट थी, इसमें 7 वुमेन की थी और 2 विडो की थी, डिवोर्सी की कोई कट ऑफ जो पोस्ट नहीं थी। पिछली बार की अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो 263 कट ऑफ थी और विडो की 130 कट ऑफ थी। ठीक है, ये कट ऑफ थी पिछली बार विज्ञान विषय की। पोस्ट है वो अच्छी खासी थी। अब इस बार 13 पोस्ट तो जनरल की है, 4 पोस्ट आपकी वुमेन की है और 1 है विडो की। अब देख सकते हो वैकेंसीज तो आधी हो गई, तो कट ऑफ पे भी थोड़ा सा असर है वो पड़ सकता है। तो मैंने बताया था कि जनरल की जो कट ऑफ है ना, जनरल की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी हाई जा सकती है, और वो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी लगभग, आपको ये मान सकते हो आप 280 से 85 के लगभग आप जनरल की कट ऑफ है वो मान सकते हो। 280 से 285 यहाँ पे प्लस माइनस 5 आप कर सकते हो जनरल कैटेगरी की। उसके बाद में अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी में पिछली बार कितनी पोस्ट थी, पिछली बार पोस्ट की अगर आप बात करोगे तो 11 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी, 11 जनरल की थी और 3 वुमेन्स की थी और 1 क्या थी, विडो की थी। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो 7 जनरल की है, 1 वुमेन की है, 1 विडो की है। तो आप देख सकते हो पोस्ट हैं वो आधी हो गई पिछली बार की तुलना में, तो कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा। कट ऑफ बता देता हूं, 253 कट ऑफ गई थी, और विडो की अगर बात करोगे तो ओबीसी के अंदर 121 कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी, 121 कट ऑफ है वो गई थी पिछली बार। ठीक है, तो ये था पिछली बार का और अब की बार के पोस्ट का वर्गीकरण। अब देखो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैंने जनरल की मैंने बताई है कि 280 से 285 के लगभग है वो कट ऑफ है वो जा सकती है, 280 से 285। तो अगर आप ओबीसी पे अगर आप गौर करोगे ना तो ओबीसी में आपको 278 से 283 के लगभग आप कट ऑफ है देख सकते हो, 278 से 283 के लगभग आप कट ऑफ है वो देख सकते हो, प्लस माइनस 5 आप कर लेना, इससे ज़्यादा है वो कट ऑफ शायद नहीं जानी चाहिए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करोगे तो पिछली बार मैं पोस्ट बता देता हूं, 5 पोस्ट थी जनरल की। ठीक है, अगर आप इस बार देखोगे, इस बार अगर आप देखोगे तो इस बार आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी 3 और 2, 3 आपको जनरल की और 1 विडो की सीट आपको देखने को मिल जाएगी। और पिछली बार 2 वुमेन की सीट भी थी ईडब्ल्यूएस में, इस बार 3 और 1 हैं,
तो इस बार आप अगर कट ऑफ देखोगे, पिछली बार 244 कट ऑफ रही थी और इस बार अगर आप कट ऑफ देखोगे ना तो आपको लगभग 270 के करीब आपको कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगी। और सेम टू सेम आपको एमबीसी में मिलेगा। एमबीसी में पिछली बार 3 थी, इस बार 2 पोस्ट है, ठीक है। और कट ऑफ है वो पिछली बार 244 रही थी एमबीसी में और वुमेन की रही थी 225। और इस बार अगर आप देखोगे तो आपको कट ऑफ है वो देखने को पिछली बार की तुलना में लगभग वहीं पे मिलेगी, लगभग 260 के आसपास आपको कट ऑफ मिलेगी, प्लस माइनस आप 5 कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप एससी की बात करोगे तो एससी में पिछली बार 7 पोस्ट थी, वुमन की 2 थी, लेकिन इस बार मात्र 3 पोस्ट। पिछली बार 7 और 2 थी, इस बार मात्र 3 और 1 ही पोस्ट है। पिछली बार अगर आप गौर करोगे तो कट ऑफ गई थी 191, कितनी गई थी 191 कट ऑफ है वो गई थी। लेकिन अगर आप इस बार देखोगे तो एससी की कट ऑफ आपको 220 से आपको 225 के लगभग आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पोस्ट है वो नहीं है, और 220 से 225 के लगभग आपको कट ऑफ है देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर आप एसटी की गौर करोगे तो एसटी में पिछली बार थी 7 पोस्ट लेकिन और 2 वुमन की थी, लेकिन इस बार 3 ही पोस्ट है जनरल की, 1 वुमन की है। पिछली बार 191 ही कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार अगर आप गौर करोगे तो एसटी के अंदर लगभग आपको 205 से 210 के करीब आपको नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। और विडो की कट ऑफ पिछली बार मात्र 32 नंबर थी और इस बार भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पिछली बार की तुलना में, लेकिन ज्यादा रहेगी। टीएसपी एरिया की आप अगर बात करोगे ना तो टीएसपी एरिया में जनरल की पिछली बार 3 पोस्ट थी, 1 वुमन की थी, ठीक है। इस बार की मैं बात कर रहा हूं, या इस बार पोस्ट है वो आप पिछली बार गौर करोगे ना तो 82 पोस्ट थी और 7 पोस्ट जो थी ना वो थी टीएसपी एरिया की, लेकिन इस बार पोस्ट है वो टीएसपी एरिया की शायद नहीं है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो वो नॉन टीएसपी एरिया में ही की पोस्टें इस बार है वो आई है। तो ये था कैलकुलेशन गणित और विज्ञान विषय का। मैंने सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग से बता दी है, पेपर किस प्रकार से थे वो भी मैंने बता दिया, पोस्ट पिछली कितनी थी इस बार कितनी है, और पिछली बार क्या कट ऑफ थी इस बार क्या रह सकती है, पेपर का स्तर है वो कैसा था। तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी आप ईमानदारी से कमेंट है वो जरूर करें, आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं सब्जेक्ट में और जीके वाले पेपर में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद।